नमस्कार, हम आपको 32 एम्पेयर डीपी स्विच की वायरिंग करना सिखाते हैं। ये एक 32 एम्पेयर का डीपी स्विच है और इसके साथ हम 6 एम्पेयर की सॉकेट की हम आपको वायरिंग करना सिखाते हैं। ये मॉडुलर फिटिंग में 4 मॉडुलर शीट के अंदर इसकी फिटिंग होगी। 32 एम्पेयर डीपी स्विच के साथ हमने इसकी फिटिंग करनी है। 32 एम्पेयर डीपी स्विच के अंदर 4 पोल होते हैं, 2 पोल लाइन के और 2 पोल न्यूट्रल के होते हैं। हमने क्या करना है, इसकी वायरिंग करते टाइम ये पोलों का ध्यान रखना है भी किस पोल के अंदर कौन सी वायर की जाएगी। हमने क्या करना है, ये एक सॉकेट ये एक स्विच लेना है। स्विच के अंदर हम आपको बताते हैं भी किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। हमेशा स्विच के अंदर L1 L2 और N1 N2 L1 और N1 इसके अंदर जो हमारे मेन लाइन से इनपुट आ रहा है उसका लाइन की न्यूट्रल को N1 में और फेस को L1 के अंदर लगाना है। और ये 2 ब्लैक वायर दी हुई है, ये इंडिकेटर वायर दी गई हुई है जो 32 एम्पेयर डीपी स्विच के अंदर इंडिकेटर दिखाने को दर्शाता है। जो हमारे पास उसकी वायरिंग करना चाहते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले इन स्विच को और सॉकेट को शीट के अंदर फिटिंग कर लेनी है। हमेशा ही जो उनसे 32 एम्पेयर डीपी स्विच और सॉकेट है उस बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। लोकल कंपनी का होगा तो उसकी लॉक बढ़िया नहीं होगी, तो इसे 3 पिन लगाने में हमें दिक्कत आएगी। इसके लॉक सिस्टम बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए, उसके बाद ही ये हमें काम करता है। नहीं तो लोकल कंपनी का होगा तो सॉकेट के लॉक टूट जाते हैं ज़्यादातर। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके जो से 4 टर्मिनल और सॉकेट के टर्मिनलों को यूज कर लेना है। उसके बाद हम आपको वायरिंग करना इसकी बताते हैं किस तरीके से इसकी वायरिंग। बट हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा 32 एम्पेयर डीपी स्विच की वायरिंग के लिए हमें लोड के बेस पर वायर का यूज करना चाहिए। हमेशा हमें 2.5 mm वायर या 1.5 mm वायर का यूज करना चाहिए। वायर हमेशा अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, लोकल कंपनी की वायर नहीं चलेगी। हमेशा आपको लोड के बेस पर जैसे 2,500 या 2,000 वाट का लोड है तो हमें 2.5 mm की, और यदि कम लोड है तो हमें 1.5 mm की वायर का यूज करना चाहिए, क्योंकि लोकल वायर होगी वो हीट हुए बिना रहेगी नहीं। हमने क्या करना है, जैसे ये 32 एम्पेयर का डीपी स्विच है, इसके अंदर हमने ये फेस और न्यूट्रल आ रहा है हमारा। फेस को हमने L1 के अंदर और न्यूट्रल को हमने N1 के अंदर स्विच के ऊपर की साइड पर टर्मिनल में इसकी वायरिंग करनी है। इसको L1 के अंदर फेस और N1 के अंदर हमें न्यूट्रल इसकी वायरिंग करनी है। इस तरीके से हमेशा L1 के अंदर फेस और N1 के अंदर न्यूट्रल लगा देना है स्विच के 32 एम्पेयर के अंदर। हमेशा स्विच के टर्मिनल को अच्छी तरह से इसकी वायरिंग करनी है, नट को अच्छी तरह कस देना है जिससे हमें ल्यूज ना हो। ल्यूज होने के कारण स्पार्क होता है, स्पार्क होने के कारण स्विच खराब होने का ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से वायर के टुकड़े लेने हैं जिसको हमने सॉकेट के और स्विच के कनेक्शन में काम देना है। हमने इसमें जो सा L2 है उसके अंदर इसकी वायरिंग करके सॉकेट के अंदर करंट देना है। मतलब स्विच का फेस को सॉकेट के फेस के साथ आपस में इसका कनेक्शन करना है। हमने इस तरीके से जो सा स्विच का फेस है उसके अंदर और स्विच के फेस के अंदर से लेकर सॉकेट के फेस के अंदर इसका कॉन्टैक्ट करना है। और इसके अंदर ये इंडिकेटर की वायर को भी कॉन्टैक्ट कर देना है, क्योंकि इंडिकेटर को भी एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। हमेशा इसको नीचे वाली साइड में लगाना चाहिए, जो सा स्विच ऑन के बाद इंडिकेटर चालू दिखे, स्विच बंद होने पर इंडिकेटर चालू ना दिखे। ऊपर की साइड लगाओगे तो हमेशा इंडिकेटर चलता रहेगा। दूसरा हमने वायर लेनी है जो स्विच के N2 मतलब न्यूट्रल नीचे वाली साइड न्यूट्रल पर लगानी है, और एक वायर का टुकड़ा लेना है जिसको हमने स्विच के N2 से लेकर सॉकेट के न्यूट्रल में लगाना है। इस तरीके से हमने एक वायर ये टुकड़ा लिया जो पहले L1 से लेकर सॉकेट के फेस में लगाया, अब एक टुकड़ा लेके इस तरीके से भी स्विच के N2 मतलब न्यूट्रल के अंदर लगाकर उसको सॉकेट के न्यूट्रल के अंदर इसका आपस में कॉन्टैक्ट कर देना है। इस तरीके से और है जो हमसे इंडिकेटर की वायर है उसको भी हमने आपस में इसका कॉन्टैक्ट कर देना है। इसके बाद हमने इसकी फेस और न्यूट्रल का जो से मेन लाइन आ रही है उसको हम सभी को ऑन कर देना है। उसके बाद हमने अपने सॉकेट के अंदर देखना है भी इंडिकेटर चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पहले हमने इसको आपस में अच्छी तरह टर्मिनल को कस देना है। हमने ये हमारी एक 32 एम्पेयर डीपी स्विच की वायरिंग हो चुकी है। हमेशा ही इस तरीके से 32 एम्पेयर डीपी स्विच की वायरिंग करनी चाहिए। बहुत आसान तरीका होता है 32 एम्पेयर डीपी स्विच को
फिटिंग करने का और वायरिंग करने का। एसी के अंदर इसका हमेशा यूज होता है 32 एम्पीयर डीपी स्विच का। इस तरीके से हमने 32 एम्पीयर डीपी स्विच की वायरिंग करनी है। अब ये देखो, इसको हमने एमसीबी ऑन करके हम इसको दिखाते हैं। ये देखो, इस तरीके से जब ऑन करेंगे तो इसके अंदर ये इंडिकेटर की जगह जाएगा। यदि आपने इंडिकेटर वायर को डायरेक्ट ऊपरले फेस पर लगाओगे, न्यूट्रल पर लगाओगे, तो ये हमेशा चलता रहेगा ऑफ होने के बाद, पर इसको नीचे लगाना चाहिए, जिसके बाद स्विच ऑन होने के बाद चालू रहेगा।